आज के निर्णय पर हमारी नजर रहेगी, परंतु अब समय हो चुका है कि समाचार पत्रों की सुर्खियों पर भी नजर रखी जाए। तो आइए चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। सुनो, मेरी वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन वाली फाइल कहाँ है? तुम्हारे अलमीरा में ही होगी ना। और वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट? वो मेरे पास है। तुमने क्यों रखी है? लाओ यहाँ। तुमने ही तो कहा था कि संभाल कर रख लो। अब सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। क्या बोलूंगी डॉक्टर को? लेट भी हो रही हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब समय पर आपको जरूरी हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। इसीलिए भारत सरकार आपके लिए लाई है आभा। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है आपका यूनिक हेल्थ अकाउंट। आप इसमें अपने नए और पुराने सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स जैसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी एटसेट्रा लिंक कर सकते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेडिकल फाइल्स लेकर घूमने की झंझट खत्म। देश में 25 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी अपना आभा नंबर बना लिया है और इसके जरिए डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के फायदे उठा रहे हैं। आपने नहीं किया तो अब कर लो। abha.abdm.gov.in पर जाओ और अपना आधार और मोबाइल नंबर डालकर आभा बनाओ, डिजिटल हो जाओ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन JNK द्वारा जनहित में जारी। फिशिंग अटैक से बचे। अपने ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और कॉल्स के थ्रू अपनी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, बर्थ डेट, पासवर्ड्स एक्सेट्रा। इसके अलावा किसी अनजान वीडियो या लिंक पर गलती से भी क्लिक ना करें। उसके थ्रू सेंसिटिव डिटेल्स का एक्सेस लिया जा सकता है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK बैंक, आपका अपना बैंक। आयोडीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। इसकी कमी से हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे गिल्लट या घेंगा, दिमागी और जिस्मानी बढ़ोतरी में रुकावट, गर्भावस्था में मुश्किलें जैसे बच्चे का गिरना या मृत्यु पैदा होना, पैदाइशी नुक्स और गर्भ का न ठहरना आदि। आयोडीन की कमी से बचने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करें। नमक को हमेशा बंद डिब्बे में रखें और प्रयोग के बाद पुनः बंद कर दें। स्वास्थ्य विभाग में आप अपने नमक की आयोडीन की मात्रा की जांच करवा सकते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जारीकर्ता NIDDCP सेल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जम्मू। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं रीना जम्वाल। शारदीय नवरात्रे शुरू, देसी व विदेशी फूलों से महक रहा वैष्णो देवी भवन। भारत के अलावा इंग्लैंड, कनाडा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया सहित 2 अन्य देशों से मंगवाए गए फूल। आज से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर वैष्णो देवी भवन रंग बिरंगी लाइटों के अलावा देसी व विदेशी फूलों से सजकर तैयार है। माता रानी के विभिन्न रूपों की मूर्तियां भी भवन की शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। इस सजावट के लिए 10 देशों के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। वैष्णो देवी भवन पर आज से होगी शतचंडी महायज्ञ का आयोजन। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध। श्राइन बोर्ड प्रशासन की विशेष टीमें यात्रा मार्ग पर तैनात। आज से होंगे श्रद्धालुओं को स्काई वॉक से मां भगवती के दर्शन। मां वैष्णो का पारंपरिक मार्ग खोलने की तैयारी। देश विदेश से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में से बहुत कम को ही पता होगा कि इस पवित्र यात्रा का एक प्राचीन मार्ग भी है, जो देश के विभाजन के बाद से बंद पड़ा है। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों वाला यह पारंपरिक मार्ग इसी वर्ष दिसंबर के अंत तक श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। पाकिस्तान पर वनडे विश्व कप में भारत की लगातार 8वीं जीत। भारत ने अपनी अनंत जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इस जीत से टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में जीत का रिकॉर्ड 8-0 कर लिया। नवरात्रि की तैयारी में जुटे देश को भारत की जीत ने एक दिन पहले ही उत्सवमय कर दिया। इस जीत पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं भारत को इस शानदार जीत की बधाई देता हूं। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, लश्कर के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। 2 IED, 2 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और 8 डेटोनेटर बरामद। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की हिमायत
प्राप्त आतंकवादी मॉड्यूल के 2 आतंकियों को गिरफ्तारी के साथ सरहदी राज्य में संभावित आतंकवादी हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस आतंकवादी मॉड्यूल को लश्कर-ए-तैयबा ने सक्रिय मेंबर फिरदौस अहमद भट्ट द्वारा चलाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में बारिश व बर्फबारी, अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना। जम्मू कश्मीर के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में शनिवार तड़के बारिश व बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पूरा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हमास के 2 शीर्ष कमांडर ढेर, खाली हो रहा उत्तरी गाजा। इजराइल ने हमास के 2 शीर्ष कमांडरों को मार गिराया है। इनमें से एक वायुसेना का प्रमुख मुराद अबू मुराद और दूसरा हमास की कमांडो फोर्स का कमांडर अली कादी है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में नरसंहार के दौरान मुराद आतंकियों को निर्देशित कर रहा था, जबकि अली कादी उनका नेतृत्व कर रहा था। हजारों फिलिस्तीनियों ने छोड़ा घर, संयुक्त राष्ट्र ने कहा गंभीर मानवीय संकट। 2036 में भारत की धरती पर हो ओलंपिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 में होने ओलंपिक ओलंपिक भारत की मेजबानी में कराने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा 140 करोड़ देशवासियों का सपना है कि भारत की धरती पर ओलंपिक का सफल और शानदार आयोजन हो। इसके लिए हम अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में किसी भी मुद्दे को अलग करके नहीं देख सकते। बिरला बोले, हमारी संसदें एक पृथ्वी एक परिवार पर कर सकती हैं काम। 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का शनिवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मुझे विश्वास है कि SDG हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व करने वाले विकास और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हुई चर्चाएं और आपके बहुमूल्य विचार और इनपुट मानव केंद्रित विकास के लिए G20 प्रक्रिया को और मजबूत करेंगे। 4 दशक बाद भारत व श्रीलंका फेरी सेवा बहाल, शुरू होगा रिश्तों का नया अध्याय। भारत और श्रीलंका के बीच 41 साल के अंतराल के बाद शनिवार को नौका सेवाओं की बहाली हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और श्रीलंका राजनयिक व आर्थिक संबंधों की दिशा में नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। दोनों देश के बीच नौका सेवाओं का शुभारंभ हमारे संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। हमारा विजन सभी तक पहुंचे विकास, ना रहे कोई वंचित। प्रधानमंत्री के लिखे गरबा गीत से गूंजेंगे नवरात्र पंडाल। हुनर के कायल हुए लोग, यूट्यूब पर गाना जारी, लाखों ने देखा। तनिष्क बागची की धुन और ध्वनि भानुशाली ने दी है आवाज। पूर्व कारोबारी क्रिस्टोफर लक्सन होंगे न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड के चुनाव में शनिवार को पूर्व कारोबारी क्रिस्टोफर लक्सन ने निर्णायक जीत हासिल की। वह देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। धन्यवाद रीना। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने बताया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत 40वें स्थान पर। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी युवा पीढ़ी अमृत काल में स्वर्ण काल से गुजर रही है। पढ़ाई छोड़ चुकी महिलाओं को दोबारा पढ़ने का मौका। जेयू का दूरस्थ शिक्षा निदेशालय रोजगार परक कोर्स के लिए कर रहा जागरूक। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा विशेषांक हुआ लॉन्च। नए संस्करण में 2000 से अधिक सवालों का संकलन। अब जम्मू कश्मीर में बीपीएल कार्ड की ना लें टेंशन, डीएम की मोहर से मिलेगा कनेक्शन। पहले चरण की अनिवार्यता में बदलाव। अब प्रत्येक जिले में डीएम के नेतृत्व में बनी कमेटी उज्ज्वला योजना के पात्रों का करेगी चयन। कानूनी लड़ाई के बाद 50 की उम्र में मिलेगी नौकरी। राजस्थान हाईकोर्ट की हीरक जयंती समारोह में डीवाई चंद्रचूड़ ने किया आह्वान। हाईकोर्ट के पेपरलेस कोर्ट और टेलीग्राम चैनल का भी उन्होंने किया उद्घाटन। अब कुछ खेल समाचार। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में सबसे बड़ी जीत।
117 गेंदें रह गई थी बाकी। मैच में 5 भारतीय गेंदबाजों ने लिए 2-2 विकेट। रोहित और श्रेयस ने लगाया अर्धशतक। भारत में वैश्विक टूर्नामेंटों के आयोजन का सामर्थ्य है। आईओसी के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त बनाते हैं खेल। पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए अब रात्रि में बढ़ेगी खेल गतिविधियां। माई यूथ माई प्राइड अभियान के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियां। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। बारिश बर्फबारी के साथ ठंड की दस्तक। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:59 पर और कल सूर्योदय 6:38 पर होगा।